Hare Krishna everyone, welcome to the another series of Indra Prabhu and I believe it's the series number 17। और पिछली बार हमने देखा था कि कैसे इंद्र प्रभु ने जीबीसी को एक एक्सप्लेनेटरी लेटर लिखी जो बहुत बड़ा बवाल हुआ था, जो जब उन्होंने कहा था कि श्रील प्रभुपाद ने कहा कि इंद्र यू आर नित्य सेट। अब आगे जानेंगे कि इंद्र प्रभु आगे क्या कर रहे हैं, कैसे अपनी कीर्तन मंडली को बढ़ावा दे रहे हैं, कैसे फंड्स इकट्ठे कर रहे हैं ताकि उनकी 24 आवर कीर्तन डिपार्टमेंट जो है वो चलता रहे। सो इंद्र प्रभु कभी भी इस्कॉन के ना डाउट में नहीं थे, ही वॉज ऑलवेज इन एंजाइटी, और इसलिए उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा था टू ब्रिंग द ब्लिस बैक। उन्होंने ये लिखा था कि हरि नाम संकीर्तन जो है वो निगलेक्ट हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंस जो होता है स्पिरिचुअल फाउंडेशन का और एक स्पिरिचुअल मूवमेंट का। पर लेकिन ये ना हरि नाम से हमें सब कुछ मिल सकता है, लेकिन ये जो फेथ है ना वो धीरे धीरे आएगा कि सिंपली हम अगर हरि नाम करते रहेंगे तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, और अगर हम रेगुलर महानाम संकीर्तन पे जाएंगे तो हमारी सोसाइटी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बस हमें विग्रेसली हरि नाम करना है, एक शुद्ध नाम लेना है, अपने आप को प्योरीफाई करना है ताकि हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होए और इसके इफ़ेक्ट आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। तो ये फेथ लाना इंद्र प्रभु कहते थे डिफ़िकल्ट है, लेकिन मेथड जो है यही है कि आप कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट को स्प्रेड नहीं कर सकते किसी भी प्रकार की मटेरियल कैलकुलेशन से। सिर्फ चैंटिंग और डांसिंग ही है जो हमारे डिज़ायर गोल को, चाहे वो एक इंडिविजुअल गोल हो चाहे वो एक कलेक्टिव गोल हो, उसको अचीव करने में हेल्प करेगा और कुछ नहीं। और एक सिर्फ चैंटिंग और डांसिंग ही हमें कृष्णा कॉन्शियस बना सकती है, और इट डेफिनेटली विल। अच्छा, जो कार्तिक में कीर्तन्स होते थे वो बहुत ज़्यादा एक्सटैटिक होते थे, और जनरली फर्स्ट कार्तिक के शुरुआत में और एंड में जो कीर्तन्स होते थे, जब कार्तिक ख़त्म होने जा रहा होता था, वो जनरली इंद्र प्रभु लीड करते थे। और ये जो दिन था जिस कीर्तन की बात हो रही है वो लास्ट डे था कार्तिक का। अब दामोदर अष्टकम के बाद जो है कीर्तन शुरू हो गया और इतना अच्छा चल रहा था कि ऑल्टर के डोर्स बंद हो गए, सब डिवोटीज़ मोस्टली चले गए, लेकिन वो कीर्तन ख़त्म होने के आ ही नहीं रहा था। इंद्र प्रभु और बहुत सारे डिवोटीज़ जो थे शुद्ध हरि नाम में इतने ज़्यादा एनग्रॉस हो गए थे कि जब वो क्लीनर्स आए भी कि क्लीन करने के लिए अपने पानी की बकेट्स लेके और पाइप्स वगैरह लेके, तो ये लोग हट ही नहीं रहे थे, कीर्तन चलता जा रहा था। तो उन क्लीनर्स ने भी क्या किया, उन डिवोटीज़ के ऊपर पानी फेंकना शुरू कर दिया, वो फर्श धोना शुरू कर दिया। और इंद्र प्रभु इतने गुस्से में आए। वृंदावन दास प्रभु कहते हैं कि मैंने कभी भी इंद्र प्रभु को इतने गुस्से में नहीं देखा था कि कीर्तन इंटरप्ट हो रहा है। और उन्होंने कहा कि मैं तुम लोगों की ना कंप्लेंट कर दूंगा टेंपल मैनेजमेंट से, हम क्यों अपने डिवोशनल क्रेडिट्स जो है सेल आउट कर रहे हैं। कृष्ण का मंदिर साफ़ करने का मतलब है कि अपना हृदय हम साफ़ कर रहे हैं कृष्ण के लिए, तो हम इन लोगों को क्यों पैसे दे रहे हैं, इन क्लीनर्स को, इनको हटाओ। पर ये क्लीनर्स फिर भी कंटिन्यू करते रहे। लेकिन जिस प्रकार से क्लीनर्स अपना काम कर रहे थे, डिवोटीज़ भी वहाँ से हटने को तैयार नहीं थे, चाहे उनके कुर्ते सोख हो गए, उनकी जो उन्होंने धोतियाँ पहनी थी वो सब गीली हो गई। तो फाइनली इंद्र प्रभु उठे, उन्होंने अपना हारमोनियम साइड में स्ट्रैप किया और पूरी डांसिंग पार्टी को पानी के अंदर जंप करते हुए ले गए प्रभुपाद की समाधि के वहाँ उन्होंने बहुत अच्छे से जंप किया, डांस किया, एनर्जी बस पिक कर रही थी। और समाधि में डांस करते हुए वो सड़क के मेन डोर के वहाँ चले गए, और वहाँ पे भी कीर्तन जो है चल रहा है, स्ट्रीट पे चल रहा है। बहुत सारे दुकानदार आ गए, बहुत सारे लोकल और बहुत सारे जो पिलग्रिमेज थे जो वहाँ पे आए हुए थे वो सब इस कीर्तन के अराउंड हो गए। सब इंद्र प्रभु को थोड़ा थोड़ा डोनेशन दे रहे, कुछ कपड़े उनके शोल्डर पे लगने लग गए, कुछ पैसे उनके हारमोनियम पे रखने लग गए। और इतना अप्रोर हो गया कि गुरुकुल के बॉयज़ भी अपनी बालकनीज़ में आ गए कि उन्होंने देखा कि स्ट्रीट पे कैसा कीर्तन हो रहा है। और फाइनली इंद्र प्रभु इस पूरी कीर्तन पार्टी को लेके वापस समाधि मंदिर की तरफ आ गए, और फिर वहाँ पे थोड़ी देर और कीर्तन हुआ और कीर्तन को समाप्त किया गया। और वहीं पे बहुत सारे डिवोटीज़ बैठ गए और अपनी लेग्स को स्ट्रेच करते हुए
और आइंद्रा प्रभु फुल मून को देखते हुए कहने लगे, ओ वेल, ये एक और कार्तिक ख़त्म हुआ और एटलीस्ट आज की नाइट जो थी बहुत एक्सटैटिक थी, बहुत मज़ा आया, दैट वाज फन। ऐसे ही 1998 में कार्तिक के दौरान आइंद्रा प्रभु भोलाष्टमी की रात को राधा कुंड में स्नान किया जाता है, तो वो भोलाष्टमी की रात्रि को राधा कुंड में गए और वहाँ पे कुछ कीर्तन डिवोटीज़ भी उनके साथ थे जो ब्रजमंडल परिक्रमा में भी गए थे। और वो पूरा भोलाष्टमी वाले दिन इतना पैक्ड होता है ना, राधा कुंड की आधी रात्रि को वहाँ पे स्नान करना बड़ा मुश्किल होता है, फिर भी उन लोगों ने उस कुंड में स्नान प्राप्त किया। और फिर सब वहाँ से सामने भक्ति स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी का गोपाल मंदिर है, वहाँ पे इकट्ठे हुए मिडनाइट में। और अकिंचन कृष्ण प्रभु बताते हैं कि मैं तब भी अभी नया डिवोटी था, मैं 20 साल का था और ये मेरी फ़र्स्ट एवर बात थी राधा कुंड में। और सिर्फ एक लाइट आ रही थी ऑल्टर में से, जो गोपाल मंदिर में से, और वहाँ पे बैठ के आइंद्रा प्रभु ने क्या किया, वॉम्पर्स उठा लिए बड़े बड़े और ज़ोर ज़ोर से उन्होंने बजाना शुरू किया 3 बीट में चैंट। और सारे कुछ डिवोटीज़ उनको ज्वाइन करने लगे। गोपाल प्रभु ने मणिपुरी गोंग जो दीवार पे लगा हुआ था उसको उठा लिया और कुछ डिवोटीज़ ने मृदंग उठा लिया और 15 से 20 डिवोटीज़ जो थे वहाँ पे बैठ गए। आइंद्रा प्रभु वहाँ पे बैठे हुए थे ना खड़े थे, वो क्राउच कर रहे थे और अपने हेड को इतना इमोशनली आगे पीछे वो शेक कर रहे थे। और ऐसा लग रहा था एक मैग्नेट, एक जिसको कहते हैं ना मैजिकल अट्रैक्शन था, और इतना पावरफुल और पैशनेट वो कीर्तन था। सब वहाँ पे बैठ गए और टेम्पो एकदम क्रिसेंडो पे आ गया, एकदम हाईएस्ट पे आ गया और ऐसा लग रहा था इट इज़ इम्पॉसिबल कि उसको कम किया जाए। अकिंचन प्रभु कहते हैं मेरी बॉडी हिलने लग गई। मैं कोई सेंटिमेंटल पर्सन नहीं हूँ, लेकिन आप रोक ही नहीं पाए अपने आप को कि आप डांस करो। इतना एक्सटैटिक, पावरफुल, ब्यूटीफुल, इंस्पायरिंग, अपलिफ्टिंग, लाइफ अफर्मिंग और अमेजिंग ये एक्सपीरियंस था कि किसी भी हार्डकोर व्यक्ति के भी हार्ट को वो पिघला दे। और इतनी एक्सटेसी थी और आइंद्रा प्रभु ने इतना अच्छे से वो गाया, ऐसे लग रहा था कि वो सुपर डेस्परेट कॉल कर रहे हैं, कृष्ण को पुकार रहे हैं कि उनको कुछ और नहीं चाहिए और कुछ एग्जिस्ट भी नहीं करता, वो रो रहे हैं कृष्ण के लिए। और वो सिंगिंग इतनी ब्यूटीफुल थी कि उस चीज़ को आप किसी वे में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। और जब मैंने उस चीज़ को देखा तो मुझे समझ आया कि हाँ, ये कीर्तन होता है और यही कीर्तन होना चाहिए कि कैसे हम कृष्ण की कृपा के लिए रोते हैं, बिलख रहे हैं, कृष्ण की कृपा मिले। और उस रात अकिंचन प्रभु कहते हैं मेरे को एकदम क्लैरिटी आ गई, मेरे अपना हेजिटेशन सब स्विच ऑफ हो गया, सारे डाउट्स जो थे, सारे थॉट्स जो से चले गए। मैंने डिसाइड कर लिया कुछ भी देना पड़े, कुछ भी सैक्रिफाइस करना पड़े, 100% वर्थ है, मुझे ये चाहिए, कुछ भी मैं कर सकता हूँ, पर मुझे इस गाय की तरह बनना है, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी तपस्या क्यों ना परफॉर्म करनी पड़े, कितना भी मुझे ट्रबल क्यों ना हो म्यूज़िक लर्न करने में, मेरी लाइफ पूरी समाप्त क्यों ना हो जाए, मुझे ये चाहिए, ये चीज़ चाहिए मुझे मेरी लाइफ में। और इट बिकम क्रिस्टल क्लियर। और गोपाल प्रभु भी बताते हैं कि वो ऐसा समय था जब हम कहीं और ही ट्रांसपोर्ट हो गए थे। वो मंत्रा जो था इतना पावरफुल था, कीर्तन ने ऐसा पोर्टल खोल दिया था कि हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले गए हैं। और उन्होंने आइंद्रा प्रभु से बाद में पूछा प्रभु कैसा था वो कीर्तन, तो आइंद्रा प्रभु ने कहा कि ये सबसे मोस्ट अमेजिंग कीर्तन है मेरी लाइफ का जिसमें मैं था। तो गोपाल प्रभु जो है ना ऑस्टक हो गए, वो कहने लगे कि इस बंदे में तो भैया बिल्कुल भी प्राइड ही नहीं है कि ये मैंने कीर्तन किया। वो कह रहा है मैं इस कीर्तन में रहा, मैं कितना हैप्पी हूँ, ये मेरा बहुत एक्सटैटिक कीर्तन का मैं पार्ट रहा। उन्होंने कहा कि भाई ये सोच रहे हैं कि वो इस कीर्तन का पार्ट है, जबकि सब कुछ उन्होंने इनिशिएट किया और फिर भी वो अपने आप को सोच रहे हैं कि ही इज़ अ पार्ट और एंटायर ग्रुप का कलेक्टिव मैनिफेस्टेशन है। तो एक प्रभु ने कहा, सुबेक्षणा दास प्रभु ने कहा मुझे तो इस कीर्तन में ऐसा लग रहा था मैं गोपीज़ को देख रहा हूँ, राधा रानी को देख रहा हूँ, रास डांस में डांस कर रही हैं। नंदूलाल दास प्रभु जो थे वो ऑस्ट्रेलिया से थे, वो अपने ओशिया एक्सेंट में बोले यस मेट, या मेट,
ये तो सेक्स से भी बेटर है। और जब उन्होंने ऐसे बोला तो सब हंसने लग गए और आइंद्रा प्रभु ने कहा कि देखा, तुम्हें अब पता चल गया। और कुछ साल के बाद जब अकिंचन प्रभु गोपाल प्रभु से मिले न्यूयॉर्क में, उन्होंने इस कीर्तन को डिस्कस किया, तो गोपाल प्रभु ने भी कहा कि सब कुछ चेंज हो गया था उस पर्टिकुलर नाइट। वो भुलाष्टमी की 1998 का आइंद्रा प्रभु का कीर्तन जो गोपाल जी मंदिर में हुआ था, जो हमने मिडनाइट बाथिंग के बाद किया था, सब चेंज हो गया। इट वाज जस्ट राइट। और उस समय मैं सोच रहा था कि मुझे भी मृदंग के लिए सीरियस होना पड़ेगा, मुझे भी 24 आवर कीर्तन चाहिए, कुछ भी हो जाए मेरी लाइफ में मुझे ये चीज़ चाहिए। और गोपाल प्रभु कहते हैं मैं उस समय वंडर कर रहा था कि ये हुआ कैसे, मैं ऐसे बदला कैसे, क्या इफ़ेक्ट था, क्या इनर वॉइस थी। पर मेरी इनर वॉइस कह रही थी कंटेम्पलेट मत करो, बस चैंट करो, जस्ट कीप चैंटिंग। और अकिंचन प्रभु ने उस चीज़ को ऐसे डाइसेफर किया कि भाई हमारे उस समय बुलाष्टमी का दिन, कार्तिक का दिन, राधा कुंड में स्नान किया और उसके बाद ये सब कंबाइन हुआ जो आइंद्रा प्रभु की शक्ति के साथ, तो समथिंग पावरफुल वॉज सपोज टू हैपन। और उस बुलाष्टमी कीर्तन के बाद गोपाल प्रभु बहुत सीरियस हो गए मृदंगा प्लेइंग में और अपनी साधना भक्ति में, और वो कीर्तन आश्रम में ब्रह्मचारी बन के रहने लगे। एक दिन गोपाल प्रभु आइंद्रा प्रभु से मिले और उन्होंने क्या किया हुआ था, आइंद्रा प्रभु ने ना गैस मास्क लगाया हुआ था, जैसे मिलिट्री गैस मास्क होते हैं ना, और सारी जगह जंप कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह, कह रहे थे वरादेव वरादेव, देखो मैं वरादेव बन गया। और उसके बाद उन्होंने मास्क उतार के कहा कि शायद मुझे इसके ऊपर तिलक लगाना चाहिए, तो उन्होंने उस पर तिलक लगाया और फिर से वो जंपिंग एक्टिविटी शुरू कर दी। और फिर कहने लगे कि मेरे साथ दिल्ली कौन जाएगा। तो गोपाल ने पूछा आप क्यों जा रहे हैं, वो कह रहे फेस्टिव सीज़न आ रहा है, मुझे रिकॉर्डिंग्स करनी है तो दिल्ली जाना पड़ेगा। और ये गैस मास्क इसलिए है क्योंकि दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो मुझे सूट नहीं करता, वो मेरी वॉइस को रेक कर देगा। तो गोपाल प्रभु भी चले गए और जहाँ वो कैसेट रिप्रोडक्टिव फैक्ट्री थी, तो गोपाल प्रभु देख के हैरान रह गए कि ये तो अभी भी 80 के दशक की तरह ही कैसेट्स को वो कर रहे हैं, इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव ही नहीं किया। तो आइंद्रा प्रभु कहने लगे एटलीस्ट ये पिछले टाइम से बेटर है। मैं भगवत पुराण के साथ आया था ट्रेन में और मेरे पास टिकट भी नहीं था, और तब हमने टिकट कंडक्टर को कहा राधे श्याम हम साधु हैं जाने दो, तो उसने हमें जाने दिया। और फिर क्या हुआ, हमारे को पास इतने भी पैसे नहीं थे कि हम ये डिवाइसेस को अफोर्ड करें, तो हमने किसी से कुछ लिया, उसको असेंबल करके हमने वो कैसेट्स बनाई। तो ये गोपाल प्रभु ने कहा कि ठीक है मैं आपको स्पॉन्सर करूँगा, और उन्होंने 5-6 कैसेट रिप्रोड्यूसिंग मशीन जो है आइंद्रा प्रभु के रूम में इंस्टॉल कर दी, और वो आइंद्रा प्रभु का फर्स्ट डिपार्टमेंट बना इन हाउस रिप्रोडक्टिंग हाउस। और फिर वहाँ पे आइंद्रा प्रभु ने अपने रिकॉर्डेड वर्जन शुरू कर दिए करने में। वो कहते हैं कि टेंपल कीर्तन में मोस्टली क्या होता है, म्यूज़िक पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता, सब लोग चैंट कर रहे होते हैं, क्लैप कर रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, कोई सुर में है कुछ नहीं है। तो अगर आपको असली कीर्तन सुनना है तो ये मेरी रिकॉर्डिंग सुनो, दैट्स रियल मी, ये मेरी पूरी आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन है कृष्णा के लिए। और वो रिकॉर्डिंग्स इतनी पॉपुलर हो गई, और पर लेकिन कीर्तन डिपार्टमेंट जो था उतनी कैसेट्स ही प्रोड्यूस नहीं कर पाता था, क्योंकि जितना भी उनको डोनेशन मिलता था वो 20% था जो उनकी बेसिक नीड्स का था। अगर वो कहते हैं कि लास्ट ईयर हमने टेम्पल के बुक स्टॉल में कम से कम 500 कैसेट्स बेची 50 रुपये की, और ठाकुर हरिदास और कृष्णा कल्चर ने 600 पीस खरीदे 40 रुपये के ईच। पर इतनी डिमांड होने के बाद हमारे पास इतनी कैसेट्स ही नहीं थी, हमारे पास कैपिटल ही नहीं है उसको इन्वेस्ट करने का। तो हमें डोनेशन चाहिए वृंदावन की मेलोस की और कैसेट्स बनाने का। तो उनको बहुत हो रहा था कि कैसे हुए। तो अभिराम प्रभु ने $5000 प्रति ईयर 2 साल तक उनके इस डिपार्टमेंट ऑपरेशन एक्सपेंस के लिए खर्च भी किए, लेकिन सिर्फ वो 2 साल तक था। उनका जो कैसेट्स का इन्फ्लुएंस था वो बहुत ग्रेट था, वर्ल्ड वाइड ऑडियंस उनकी कैसेट मांग रहे थे। तो भगवान प्रभु जो थे उनको लगा कि नहीं, इनको इनफ मनी जनरेट करना चाहिए ये कीर्तन पार्टी के लिए, कि क्यों ना हम सीडीज़ बनाएं इसकी। सीडीज़ में क्या होगा, ऑडियो क्वालिटी भी बेटर होएगी। तो आइंद्रा प्रभु ने को भी ये आइडिया अच्छा लगा कि
भगवान प्रभु क्या करेंगे, सैन डिएगो टेम्पल जाएंगे, वहाँ वृंदावन मेलोस और चिंतामणि नाम को डिजिटली रीमास्टर करेंगे, सीडीज़ में डालेंगे और अक्रॉस अमेरिका रथ यात्रा में इनको बेचा जाएगा ताकि कार्तिक तक आते आते उनको पैसे मिलें। पर ये पूरा का खर्चा $3000 बनना था और इन लोगों के पास टेम्पल फंड्स तो थे नहीं। लेकिन पंचगौंडा प्रभु जो उस समय टेम्पल के वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुमको इतना लोन दे देता हूँ। लेकिन जब भगवान प्रभु को लास्ट मोमेंट पे जाना था, उसी टाइम उनके पैर ठंडे पड़ गए, उनको एंजाइटी हो गई कि वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो आइंद्रा प्रभु उनको रघुनाथ योगी के पास ले गए, जो वहाँ के मिस्टिक थे, जो फ्यूचर देख सकते थे। तो वृंदावन की कुंज गलियों में से होते 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 भगवान प्रभु, आइंद्रा प्रभु और 2-4 कीर्तन डिवोटीज़ जो थे, फाइनली वहाँ पे पहुँचे। दरवाज़ा खड़काया, एक छोटे बच्चे ने दरवाज़ा खोला, उनको अपने टेम्पल रूम, जहाँ उनके पर्सनल राधा कृष्ण के डीटी से लेते लेते उनको एक चेयर पे वहाँ पे बिठाया और थोड़ी देर में वहाँ पे एक व्यक्ति आया जिसकी सफ़ेद लंबी दाढ़ी थी और येलो कुर्ते के ऊपर थी। और फिर आइंद्रा प्रभु ने ऐसे अपनी पूरी जो थी व्यथा सामने रखी कि ऐसे भगवान प्रभु जा रहे हैं, वो सीडीज़ में कन्वर्ट करेंगे और वो सारी रथ यात्रा में इसको करेंगे। आप बताइए कि होगा, कि आप देवी से पूछिए। और कुछ समय के बाद एक स्त्री आती है और वो रुद्राक्ष की बड़ी सी माला उस व्यक्ति को देती है, रघुनाथ योगी को, और वो शर्ट के नीचे उस पर करते हैं। थोड़ी देर मेडिटेशन के बाद जब वो उठे तो इन्होंने पूछा, बताइए क्या भगवान ये कर पाएंगे? तो उस योगी ने कहा हाँ कर पाएंगे। तो सब बड़े खुश हो गए। लेकिन सेकेंड सेंटेंस में उस योगी ने कह दिया कि लेकिन 14 साल के बाद। तो आइंद्रा प्रभु ने कहा कि 14 साल के बाद कर पाएंगे, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि अभी अगर ये अमेरिका चला गया तो जितना भी इसका स्पिरिचुअल नॉलेज है वो सब ख़त्म हो जाएगा, इसका फॉल डाउन हो जाएगा, ये करनीस के हाथों चढ़ जाएगा, ये इंटॉक्सिकेशन में चला जाएगा, ये बिल्कुल मटेरियल लाइफ की टेम्पटेशन से अट्रैक्ट हो जाएगा और कई बार तो ये मृत्यु के मुंह में जाएगा। तो आइंद्रा प्रभु ने कहा क्या कोई रेमेडी है इसकी? उन्होंने कहा हाँ, टाइगर की आँख गोल्ड में पहन लो। उन्होंने कहा टाइगर की आँख, वो भी गोल्ड में? उनके पास पैसे ही नहीं थे प्लेन टिकट बाय करने के लिए, अब वो इतना खर्चा कैसे करते? तो आइंद्रा ने भगवान को कहा कि तुम हरि नाम का सहारा लो, अपनी गिरिराज जी की शिला का सहारा लो। और फिर आइंद्रा प्रभु ने उनको इस्कॉन सैन डिएगो भेज दिया, उनको सेफ्रन शोल्डर बैग दिया, कुछ अगरबत्ती दी और वृंदावन मेलोस और चिंतामणि नाम दिया और कैसेट्स दी और फिर एक टेबल क्लॉथ भी दिया और बहुत बड़ी पिक्चर राधा श्याम सुंदर की देके भगवान को सैन डिएगो भेज दिया। अब वहाँ पे आइंद्रा प्रभु भी यहाँ KBM रिकॉर्ड्स के साथ जो थे टच में थे, लेकिन वहाँ पे भगवान को कोई सक्सेस नहीं मिली। धीरे धीरे उनके सारे पैसे ख़त्म हो गए। तो आइंद्रा प्रभु ने भगवान को फ़ोन किया कि कोई बात नहीं हो रही, तुम वृंदावन वापस आ जाओ, तुम वहाँ पे मत रुको, क्योंकि अब आइंद्रा प्रभु को भी डर सताने लगा कहीं भगवान का फॉल डाउन ना हो जाए। लेकिन भगवान वहीं पे टिके रहे। उन्होंने एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया और फिर क्या था, उन्होंने अपनी गिरिराज शिला जो है बॉक्स में बंद कर दी, अपने माता पिता के घर से जाके कार्मिक कपड़े ले आए और धीरे धीरे वो क्लब्स करने लगे, पार्टी करने लग गए। लेकिन फिर भी आइंद्रा प्रभु कंसिस्टेंटली उनको फ़ोन करते रहे कि तुम आ जाओ भगवान, वापस आ जाओ प्लीज़, वहाँ पे मत रहो, मैं तुमको सेव कर लूँगा, तुम आ जाओ, कुछ भी मत करो, कोई बात नहीं, कैसेट नहीं प्रोड्यूस हुई, उसका कोई मैटर नहीं है, वो लॉसेस हम झेल लेंगे, लेकिन तुम्हारी जो है स्पिरिचुअल लाइफ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो तुम वापस आ जाओ। फाइनली भगवान एग्री किया। उन्होंने अपने पेरेंट्स से एक तरफा की टिकट ली और वो फिर गए वृंदावन और 89 रूम पे नॉक किया। और जैसे ही आइंद्रा प्रभु ने वो खोला और भगवान को देखा, उनके अश्रु टपक पड़े और रोते रोते कहने लगे कि भगवान मुझे लगा मैं तुम्हें कभी दोबारा नहीं देख पाऊँगा और तुम वरी मत करो, कोई बात नहीं, तुम चैंटिंग को रिज्यूम करो, तुम अपनी गिरिराज जी की सेवा को रिज्यूम करो, तुम मेरे साथ वृंदावन में रहो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। लेकिन तब तक भगवान जो थे बहुत डिप्रेशन में चले गए थे। वो पूरा दिन सोते रहते थे, वो कुछ भी नहीं कर पाते थे। उनका सारा जो ध्यान था वो सिर्फ
वो सिर्फ जो था डिप्रेशन में चला गया था और वो कुछ नहीं कर पाए। और आइंद्रा प्रभु कहते हैं ये मेरी गलती है, और वो इतना आइंद्रा प्रभु को रिग्रेट होता था, रिमोर्सफुल हो गए कि ये सब मेरी गलती है, कृष्णा मुझ जैसे को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि मैंने एक डिवोटी को ऐसे ट्रीट किया। और कार्तिक की लास्ट नाइट थी जब आइंद्रा प्रभु के रूम में बहुत बड़ी फीस थी, तब भगवान ने उनको उनकी गोवर्धन शिला वापस कर दी और वापस चले गए। चाहे भगवान की कितनी भी पर्सनल डिफ़िकल्टीज़ क्यों ना रही, वो वापस अमेरिका रिटर्न तो चले गए, लेकिन वो फिर भी डिजिटल कॉपी जो है आइंद्रा प्रभु को दे गए, जिसे रामभद्रा प्रभु ने सुना वृंदावन मेलोस का, और उन्होंने कहा कि वाह ये मुझे अच्छा लगा है, मैं तुम्हारा सारा डेट पे कर दूंगा जो तुम्हें पंचगौड़ प्रभु से जो तुमने $3000 लिए थे भगवान के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं, अब तो उसमें इंटरेस्ट जुड़ गया है तो वो 4000 हो गए हैं। तो रामभद्रा ने कहा कि ठीक है मैं वो पे कर दूंगा, और जो तुम्हारा समाधि फंड में भी लोन चल रहा है उसको भी मैं पे कर दूंगा, वो शायद $1000 है। उन्होंने कहा नहीं, थोड़ा सा 1000 से कम है। कहते हैं हाँ मैं ये सब पे कर दूंगा। तो और मैं ये वृंदावन मेलोस की सीडी की रिकॉर्डिंग करूँगा, इसकी मैं 1000 कॉपीज़ जो होगा बनाऊँगा, और कुछ कॉपीज़ मैं तुमको भी दे दूँगा कि ताकि तुम भी सेल कर पाओ। तो आइंद्रा प्रभु भी खुश हो गए, उनको भी अच्छा लगा कि ऐसे होना चाहिए। और एक बार आइंद्रा प्रभु जो अपने रूम में बैठे हुए थे, तभी रामभद्र प्रभु वहाँ पे आए और वहाँ पे बैठ गए उनके सामने, और आइंद्रा प्रभु ने चैंटिंग और गा रहे थे वो सब रोक दिया, और आइंद्रा प्रभु के आगे वो सीडी रखी और देखा कि उस सीडी के ऊपर एक फ़ोटो लगी हुई है जिसमें आइंद्रा प्रभु कुकिंग कर रहे हैं अपनी लुंगी में, और कैमरे की तरफ देख रहे हैं बड़ी बड़ी गूफी आइज़ करके और गूफी स्माइल करते हुए, और उस पर लिखा हुआ था वृंदावन मार्श मेलोस बाय हिज डिवाइन ग्रेस आइंद्रा दास पेटापाड़ा बाबा। तो आइंद्रा प्रभु ने जब वो फ़ोटो देखी उन्होंने कहा ये मजाक है ना, उन्होंने कहा जोक, ये मजाक नहीं है, हमने इसकी 100 and thousands ऑफ कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर दी है वर्ल्ड वाइड। और आइंद्रा प्रभु ने जब वो देखा और कुछ 2 लोड्स ऑफ सीडी जो थी, ट्रंक भर के सीडीज़ ऊपर भी आ रही थी, तो आइंद्रा प्रभु ने कहा कि प्लीज़ सच में बताओ कि तुमने ये फ़ोटो कवर वृंदावन मेलोस का ये तो नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं यही है। और जब आइंद्रा प्रभु ने वो ट्रंक खोला जिसमें बहुत सारी सीडीज़ थी, तो फाइनली ही वॉज रिलीव्ड कि वो वाला कवर नहीं था, वो वाला जस्ट कवर जो था आइंद्रा प्रभु को उनसे मज़ा लेने के लिए था। और ये सारी सीडीज़ कैसेट्स जो है डिजिटली रिप्रोड्यूस करी गई न्यूयॉर्क के स्टूडियो में। और जब आइंद्रा प्रभु ने ये सुना तो उन्होंने कहा इसमें निताई के कीर्तन तो है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि देखो ये 3 कैसेटें थी जिसकी हमें 2 सीडी बनानी थी, उसको कॉम्पैक्ट करना था, इसलिए हमें निताई के कीर्तन को बाहर रखना पड़ा। तो आइंद्रा प्रभु थोड़े से डिसहार्टन हुए, पर लेकिन जो हाई क्वालिटी रिकॉर्डिंग थी वो उनको बहुत पसंद आई। एक नंदमुखी माता जी थी जो कि एक रशियन डिवोटी थी। जब इन्होंने ये कैसेट्स और सीडीज़ सुनी और 24 आवर्स कीर्तन के बारे में सुना कि वो डिपार्टमेंट अभी फंड्स लैक कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि मैं पेंटिंग करती थी, तो उन्होंने कहा कि मेरी पेंटिंग सेल इतनी तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपना क्वार्टर जो मैं उसमें से कमाऊँगी वो मैं जो है आइंद्रा प्रभु को दूँगी, आइंद्रा प्रभु की कीर्तन पार्टी को दूँगी। तो जब उन्होंने ऐसा जस्ट विचार ही किया था तो उनकी पेंटिंग सेल बढ़ गई और वो बहुत सारा प्रॉफिट लेके जो है वृंदावन आई और उन्होंने आइंद्रा प्रभु को दिया। तो एक रशियन ट्रांसलेटर ने ट्रांसलेट करके बताया कि आइंद्रा प्रभु कह रहे हैं, बहुत हृदय से थैंक यू बोला, और ये भी बोला कि आप एक ब्यूटीफुल फ्लावर हो कृष्णा के फीट में। तो ट्रांसलेटर भी सरप्राइज था कि आइंद्रा प्रभु इतने स्ट्रिक्ट रिनंसिएंट है, वो कैसे एक वुमन को ऐसे बोल रहे हैं, वो कितने रिजर्व्ड रहते थे। तो उन्होंने भी कहा कितना इम्पॉसिबल है कृष्णा के प्योर डिवोटी को समझने के लिए। और आइंद्रा वॉज इंस्पायर्ड कि नंदमुखी की ऑफरिंग देख के, तो उन्होंने क्या किया 2 सीडीज़ कीर्तन की और कुछ तुलसी लीव्स जो थी एज अ टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड नंदमुखी को दी, और कहा कि ये मेरी तुलसी लीव्स जो है मेरे निताई सच्ची सुता के श्री चरणों से हैं, और मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि ये तुलसी लीव जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, चाहे कितने पूरे संसार की वेल्थ एक तरफ कर दो, और ये तुलसी लीव्स जो है उससे भी ज़्यादा वैल्यूबल है। एक और इंसिडेंट होता है, नलिनी जानी माता जी
जो कि आइंद्रा प्रभु के वृंदावन मेलोस को सुनती थी और उन्हीं की ट्यून्स को जो है रिकैप्चुएट करती थी, बोलती थी। उन्होंने एक दिन आइंद्रा प्रभु को देखा और कहा कि अरे ये तो वाइट है, ही इज़ वाइट। तो एक्चुअली बहुत सारे लोगों को लगता था कि आइंद्रा प्रभु ने इतनी मेहनत करी इंडियन ट्यून्स को, इंडियन स्टाइल ऑफ सिंगिंग को करने के लिए कि कोई भी नहीं समझ पाता था कि एक सफ़ेद व्यक्ति, एक अमेरिकन व्यक्ति इतना अच्छा गा पा रहा होगा। तो कृष्ण बलराम मंदिर में भी ऐसा होता था कि लोग जो होते थे सामने से पहले विग्रहों के डीटीज़ के दर्शन करते थे और पीछे मुड़ के कीर्तन पार्टी की तरफ देखते थे, तो वो देखते थे कि अरे ये व्यक्ति तो सफ़ेद है, वाइट है, और वो स्टन रह जाते थे और फिर उनका एप्रिसिएशन करते थे। बुरीजन प्रभु ने भी कहा कि कोई भी इतनी अच्छी डिवोशनल सर्विस नहीं कर सकता कि एक ही जगह बैठ के इतना एफर्ट लेके उन्होंने किया, एक जगह बैठ के स्टेडिली, कहीं हिले नहीं, और उसका इफ़ेक्ट जो है आज तक दिख रहा है। क्योंकि वृंदावन में लाइफ इजी नहीं है, वृंदावन में लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड है, और स्पेशली वेस्टर्नर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी। और नलिनी माता जी ने आइंद्रा प्रभु की सारी सीडीज़ जो है ख़रीद ली और उनको लेटर्स लिखनी शुरू कर दी, और उनको सच में हैंड रिटन रिप्लाइज़ भी मिलते थे। और जब वो वृंदावन आई, उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया आइंद्रा प्रभु को। उनकी पूरी बॉडी जो थी फ्लोर पे थी, और उन्होंने खड़े होकर क्या कि आप प्लीज़ मुझे आप जो है मेरे गुरु बन जाइए। तो आइंद्रा प्रभु ने कहा कि तुम मेरी रिकॉर्डिंग सुनते रहो और कीर्तन करते रहो, इसी प्रकार से तुम मुझे फॉलो कर पाओगे और सर्व कर पाओगे। और अगले दिन नलिनी माता जी ने अपने हस्बैंड के हाथ में डोनेशन भेजा और अपने एक टीनेज नेफ्यू और अपने बेटे के साथ उनको जो है आइंद्रा प्रभु के रूम में भेजा। यहाँ पे अगेन बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और रामा राय भगवत गीता पढ़ रहे थे, लेकिन उनकी जो रीडिंग थी ना वो बहुत ड्रामेटिक हो गई। तो आइंद्रा प्रभु ने हट के कहा कि भाई तुम इतना ड्रामेटिक बोल रहे हो कि लोगों का ध्यान तुम्हारे ड्रामा पे जा रहा है, रादर देन कि तुम बोल क्या रहे हो, क्या तथ्य है, क्या फ़िलॉसफी है, उस पे जा रहा है। तो तुम जो है थोड़ा बच के रहो, तुम्हें अपना लाइफ वेस्ट नहीं करना, अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करनी, और विमेन के साथ फ्रीली मिक्स नहीं होना। तुम्हें ऐसे सेल्फ रियलाइजेशन नहीं मिलेगी, तो सुधर जाओ। तो ऐसे आइंद्रा प्रभु के कुछ छोटे छोटे पास टाइम्स थे। एक और पास टाइम था कि आइंद्रा प्रभु जो है ना अपनी फैमिली से, जो उनकी बायोलॉजिकल फैमिली, उनके मदर फादर वगैरह से बहुत समय से कोई कांटेक्ट में नहीं थे, लेकिन उनके ब्रदर जॉन का ना एक लेटर आता है कि पापा जो है डैड इज़ ऑन द डेथ बेड। तो आइंद्रा प्रभु रिनेंसिएंट थे, उनको था कि अब तो मैं बहुत टाइम से मिला नहीं, और मेरे फादर से, जो उनके एडॉप्टेड स्टेप फादर थे 8, और उनका जो जब वो अलग हुए थे तो वो बहुत एक गुस्से के मोड पे अलग हुए थे, एमिकेबली अलग नहीं हुए थे, और इतने सालों से तो उन्होंने उनसे बात भी नहीं करी थी। तो उन्होंने कहा अब तो मैं रिनेंसिएंट हो गया हूँ, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे कोई उनसे बात नहीं करनी, अब है तो है, क्या कर सकते हैं, अब मैं डेथ को तो जानता हूँ, और अगर मैं एक शुद्ध भक्त बन गया और यदि मैं बैक टू गॉड हेड चला गया तो मैं इससे ज़्यादा उनकी क्या हेल्प कर पाऊँगा कि वो लोग भी वहाँ पे चले जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने यही सोचा और उन्होंने सोचा मैंने उस लेटर को रिस्पॉन्ड ही नहीं करूँगा, लेकिन क्या हुआ, फिर से आइंद्रा प्रभु एंड हिज फेमस ड्रीम्स। तो आइंद्रा प्रभु को सुबह होने से जस्ट पहले एक ड्रीम आया कि जहाँ पे एक बहुत एफ्लूजेंट मेल फिगर उनके ड्रीम में आया, और उसने कहा कि तुम्हें अपने फादर से कांटेक्ट करना चाहिए। तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे फादर जो प्रीवियस जन्म में थे वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के फॉलन डिसाइपल थे, और तुम्हारा जो जन्म उनके घर हुआ है वो इसलिए हुआ है कि तुम उनका उद्धार कर पाओ। तो आइंद्रा प्रभु स्टार्टल हो गए और उन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूं। तो फाइनली उनको याद आया कि उन्होंने पद्म पुराण में तुलसी की महत्म्या पढ़ा था। तो उन्होंने पढ़ा था कि अगर एक भी तुलसी की वुड जो है फायर में होती है, जो व्यक्ति क्रिमेट किया जा रहा है, तो रिगार्डलेस उसने कितने भी पाप क्यों ना करें, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड ज़रूर अटेन करेगा। और ये कंफर्म होते ही उन्होंने अपने फादर को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने तुलसी बीड्स दी, बहुत सारी टेप्स अपने कीर्तन की भेजी, और 10 पेज का हैंड रिटन लेटर लिखा अपने ब्रदर को, और ये सारी चीज़ें उन्होंने एक डिवोटी के द्वारा वहाँ भेज दी। उन्होंने ये लिखा कि ये जो बीड्स हैं ये फादर के गले में डाल देना, और ये उनके गले में रहनी चाहिए एज अ ग्रैटिट्यूड, जो उन्होंने मेरे साथ चाइल्डहुड में समय व्यतीत किया।
और कहना कि फादर इन बीड्स को अपने गले में पहन के क्रिमेट होएंगे, ये उनको हर कर्मा से लिबरेट करेगा। तो जॉन और उन्होंने जॉन को सब बताया कि वृंदावन में उनकी लाइफ कैसे चल रही है, कैसे वो चांट कर रहे हैं, कैसे वो कैथल्स बना रही हैं, और कैसे उन्होंने हर चीज़ बताया, अपने आप को बहुत ज़्यादा सेल्फ ग्लोरीफाई करे बिना, ये सारी चीज़ें बताया। और क्योंकि जॉन उस समय बुद्धिज़्म के फेथ में चला गया था, तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स ऐसे भी बोले जॉन को जो इम्पर्सनल थ्योरी को काटता है और जो वैष्णविज़्म है उसको एस्टैब्लिश करता है। जब आइंद्रा प्रभु और उनके पिता अलग हुए तो आर्ट ने भी क्रिश्चियन फेथ को फिर से अपनाया। पहले वो एकदम हिप्पी बन गए थे, लेकिन उन्होंने फिर से अपनाया और पूरी फैमिली अकॉर्डिंग टू दैट फेथ ना उनके लिए बरियल ग्राउंड और स्पेस ढूंढ चुकी थी। लेकिन आर्ट ने आइंद्रा प्रभु की बात मानी और उन्होंने अपने आप को कहा कि ठीक है, मैं ये बीड्स पहन के जो मेरे को आइंद्रा ने दिए हैं ये पहन के मैं क्रीमेट होना चाहूँगा, और ऐसा ही हुआ। और कुछ साल के बाद भी इन लोगों की बहन थी, आइंद्रा प्रभु की बहन थी कैरोलिन, वो भी कैंसर से उसकी डेथ होने वाली थी। तो जॉन ने उसको भी तुलसी बीड्स दी जो आइंद्रा प्रभु ने उनको दी थी 70s के दशक में, जो जॉन ने संभाल के रखी थी जब जॉन फर्स्ट टाइम जो है टेंपल विज़िट किया था अमेरिका में। तो वो जो बीड्स थी जो जॉन को मिली थी वो उन्होंने कैरोलिन को भी दी, जो कि उस समय कैंसर से मर रही थी, जो कि आइंद्रा प्रभु की सिस्टर थी। तो देखिए कितने कितने अमेजिंग पास टाइम्स हैं आइंद्रा प्रभु के, और कैसे उनको ड्रीम्स में मिल रहा है, और कैसे वो एक शुद्ध भक्ति की तरफ जा रहे हैं, शुद्ध हरिनाम लेने के लिए इतने डेस्परेट है, कृष्णा को पाने के लिए इतने डेस्परेट हैं, और सिर्फ मिस्टिकल ही जो है थिंग्स हो रही हैं उनके अराउंड, एंड इट इज़ बिकमिंग सो नाइस एंड सो गुड। कितना मज़ा आ रहा है ये आइंद्रा प्रभु की स्टोरी पढ़ते हुए। तो आज के लिए सिर्फ इतना, जुड़े रहिए, अगले संडे फिर देखते हैं कि आइंद्रा प्रभु की लाइफ में क्या हुआ। तब तक के लिए हरे कृष्ण एवरीवन।